जय हिंद दोस्तों। परीक्षा सदन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 8 जून 2026 सीजन मतलब ये शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो हो चुका है। तो उसकी आंसर की हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ है। यह समीकरण वर्तमान में गलत समीकरण में संख्याओं की एक जोड़ी को आपस में बदलकर इसे सही किया जा सकता है। समीकरण को सही ढंग से संतुलित करने के लिए संख्याओं के किस जोड़ी को आपस में बदलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। आंसर सी हो जाएगा। 2 और 12 को बदल देंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ दिया है 326, 452, 678, 1004। उसके बाद डैश दिया है तो इस डैश में भरा जाएगा 1430। इसका आंसर क्या होगा? 1430। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा द्रवों की गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण करने की व्याख्या करती है? तो इसका आंसर जो है वो है बी, संवहन। आगे है, 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुषा बाईं ओर से 30वें स्थान पर और बानू दाईं ओर से 18वें स्थान पे है। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके बीच में बैठे हैं। तो जो इनके बीच में बैठे हैं उनकी संख्या क्या है? तो 37 है। 5:24 बजे घड़ी की घंटे की मिनट वाली सुइयों के बीच घंटा का छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो 5:24 जब होगा घड़ी में तो उसमें घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना एंगल होगा? तो वो एंगल होगा 18 डिग्री का। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रतीक युग्मों को अनुक्रम का अध्ययन कीजिए। ये दिया है वो है अनुक्रम। तो इसका बोला है कि यह अनुक्रम दो प्रतीक युग्मों के बीच एक समान वैकल्पिक पैटर्न का अनुसरण करता है। पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और पहचानें कि कैसे दो प्रतीक समूह एक निश्चित क्रम में दोहराते हैं। फिर अनुक्रम को पूरा करने वाले सही प्रतीक संयोजन का निर्धारण करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब है, 5 महिलाएं एक्स वाई जेड यू और भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़ी हैं। पंक्ति में एक्स स्थान पर बाएं छोर से दूसरा है, यू और भी क्रमशः बाएं और दाएं छोर से खड़ी हैं, वाई भी के बीच खड़ी है। तो पंक्ति में जेड का स्थान क्या है? तो पंक्ति में जेड का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा बी, दाएं छोर से तीसरा। आगे देखते हैं, यह पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी छवि आनी चाहिए? तो कौन सी छवि आनी चाहिए? तो वो है सी। 40 पंक्तियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर और माया दाईं ओर से 20वें स्थान पर बैठी हैं। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लें तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21वां। जब दिए गए नेट से घन बनाया जाता है तो एंड के प्रति कौन सा चिन्ह होगा? तो ये दिया गया है फिगर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, @ यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स की वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 11 का बी, 3.25। यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो यहाँ से इसका जल प्रतिबिंब निकालना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये आंसर बी। अब 13 नंबर देखते हैं। तो एक तस्वीर को देखते हुए अरविंद ने एक महिला की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माँ है। वह महिला अरविंद से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी पत्नी है। आगे है, मानव और मनु एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 8 दिन काम किया, इसके बाद मानव काम छोड़कर चला गया। शेष काम को मनु ने कितने दिनों में पूरा किया? तो कितने दिनों में पूरा किया? तो ये हो जाएगा 4 दिन। क्या हो जाएगा? 4 दिन। आगे है, प्रज्वल और लावण्य की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 3 वर्ष के बाद प्रज्वल की आयु और लावण्य की आयु का अनुपात 6:7 होगा। प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 15 वर्ष।
अब यहाँ पे एक फिगर है, दी गई छवि को 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विन्यास अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाता है। तो कहने का मतलब 450 डिग्री घुमा दिया जाएगा तो कौन सा फिगर बनेगा, तो इसमें बनेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रतीकों के बीच निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं, दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे है, 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को 400 रुपये का भुगतान किया जाता है तो सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे है, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई। तो ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ईदगाह किसने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद। आगे है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा, विस्मयादि बोधक। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो इसमें कौन सी है, तो इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवानी का झंडा, ऑप्शन बी। कोयले की दलाली में मुँह काला का सही अर्थ है। कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका जो सही आंसर है वो होगा बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगला है, 23 गुल-ए नगमा की रचना किसने की। तो गुल-ए नगमा की रचना की है फिराक गोरखपुरी ने। 24वां है, निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है। तो वोल्गा से जो गंगा लिखी गई है वो लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और 25वां है, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, गुणवान का बुद्धिमती है, ये गलत हो जाएगा। कबूतर का कबूतरी सही है, शिष्य का शिक्षक सही है, उल्लू का मादा उल्लू सही है। अब यहाँ पे लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। तो लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, तो ये है लुटियाँ, ये है बहुवचन। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। अगला है, निम्न में से डैश सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की है। तो किसकी है, तो यहाँ पे है रस सिद्धांत विवेचना, नगेंद्र की है ये रस सिद्धांत विवेचना। अगला है, शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। निंदा का विलोम क्या है, तो निंदा का जो विलोम है वो है स्तुति। और अगला है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है। इस वाक्य में निम्नलिखित शब्द का विशेषण बताएं। तो मिठास का विशेषण क्या होगा, मीठा, खट्टा, कड़वा और बाला। तो क्या होगा इसका हो जाएगा मीठा, मीठा से बना है मिठास। 32 है, हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो वो है बाणभट्ट की। वो किसकी है, बाणभट्ट की रचना है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है हमारा बी, दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो किसके अनेकार्थी हैं, तो ये हैं अब्ज, अब्ज के अनेकार्थी हैं। मतलब चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो अब्ज भी होता है। अच्छा, आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 35 से 50 तक नहीं मिल पाया है क्वेश्चन। तो इस वजह से हम 51 से अब सॉल्व करेंगे आगे का। ये वाला क्वेश्चन जैसे मिलेगा हम आपको बना के वीडियो दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो जीवित चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं
दुर्लभ, उसे कहते हैं दुर्लभ। आगे एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ने के बाद आंसर देना है। तो शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज और देश का भी विकास करता है। शिक्षा ज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे भेद करना सिखाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, वहाँ जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को घर घर तक पहुँचाया है। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा में निवेश ही देश का सबसे लाभकारी निवेश है। तो इसके आधार पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? तो इसको किस में बताया गया है? इसको बताया गया है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने के माध्यम। दूसरा, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो ये था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिए गए हैं? तो 55 का आंसर है, एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। आईसीसी पुरुष T20 कप 2026 किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है मनु भाकर और अभिषेक वर्मा ने। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय ने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 58 का आंसर हो जाएगा डी, लीलावती। आगे है, वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये 59 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, महाराष्ट्र। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था इसरो के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल। आगे, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है? ये है बी, 68 डिग्री 7 मिनट। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का पहल का मुख्य उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। अगला है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वो थे वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है। तो नया रामसर साइट कौन सा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा पटना पक्षी अभयारण्य। रुक जाइए, बता रहे हैं। हाँ, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, पटना पक्षी अभयारण्य। तो आगे है 66 का है, CERT इन ने 2025 में कितने साइबर हमलों का निपटारा किया? तो कितने का किया? तो ये 29.44 लाख। क्रूड बर्थ रेट CBR क्या मापती है? तो CBR क्या मापती है? तो ये मापती है किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, आमतौर पर एक साल में। GST से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था? तो किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में। वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 27 अप्रैल को। काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTP के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस
बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो म्यांमार में किस बंदरगाह किया जा रहा है विकास? तो ये हो जाएगा डी, सितवे किया जा रहा है। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित हैं? तो यहाँ पे हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो है हिमालय। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा? ये CSIR। आगे है उल्रू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो कहाँ पे है? तो इसका है सी, मुंबई। लेई अरिथ फॉर योर सोल, यह साहित्य कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 76 आपका बी, सोमली के चक्रवर्ती। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे यह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो इसका आंसर क्या है? यह है आंध्र प्रदेश। भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया? तो किसने लिया? GST ने। कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? पीली क्रांति से क्या जुड़ा हुआ है? तो पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है तिलहन। मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया 2004 में। राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एडम स्मिथ ने, राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की जांच। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं मानी जाती? तो हीलियम। पाषाण युग को समांतर कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण काल को विभाजित किया गया है 3 कालों में। भारतीय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 370। वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, MRI। नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो कौन है? यह है आइसलैंडिक क्रोना। अगला है कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो कोलाटम लोक नृत्य किस में किया गया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नाइट्रिक बैट्राचस, क्या लिखा है? बैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वन से संबंधित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा, 89 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे है गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो ये है हमारा गांधीनगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जाता है? तो निजामाबाद, आजमगढ़। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? वियना। वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? ये था वास्को डी गामा। एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों को टेस्ट स्कोर करता है। स्कोर इस प्रकार है, गणित में दिया है 78, 85, 92, 88, 76, विज्ञान में दिया है 82, 79 और 91, 87, 84। तो प्रत्येक विषय के लिए औसत स्कोर की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, गणित के लिए 83.8, विज्ञान के लिए 84.6। आगे है
जॉन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश करता है और सारा शेयर 1 लाख रुपये का निवेश करती है। जान के निवेश के सारा के निवेश से अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 9 संबंधी 50 है। सॉरी, ऑप्शन ए। 2 रेलगाड़ियाँ जिसमें प्रत्येक 800 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। उनकी गति क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? डी, 20 मिनट 57 सेकेंड। अब आगे है, यदि ये होगा 20 सेकेंड। यदि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई 2800 मीटर है तो इसे घेरने के लिए कितनी बाड़ की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 11,200 मीटर। आगे है, एक वृत्त की त्रिज्या 92.8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, 582.78 सेंटीमीटर। निम्नलिखित 6 अंकों की संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका हो जाएगा डी, पूर्ण वर्ग नहीं है। और 100 का देखिए, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपये और प्रियंका को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार दिए। दोनों ऋणों से सुनीता ने कुल ब्याज कितना कमाया, यह गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2,640। अब आगे देखिए, ये दिया है इसको सरल करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा 16। 102 का आंसर हो जाएगा बीजी व्यंजकों x² और xy³ का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या है? तो इसका LCM जो है ये हो जाएगा, x² है, x है, तो इसमें हो जाएगा x³ हो जाएगा, y³ हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, x² y³। आगे है 103, 1500 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी? तो 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी? तो ये हो जाएगा बी, सॉरी इसमें नहीं, ये बी है। आंसर क्या हो जाएगा? 16,653.75 रुपये। आगे है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 160% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत है 95%। ऑप्शन डी। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 35 लीटर है तो इसमें कितना दूध है? तो इसमें कितना दूध हो जाएगा? तो 105 का आंसर जो है वो है डी। 105 का आंसर क्या है? डी। आगे है, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा हमारा बी, 4% कम हो जाएगी। आगे है, के का मान ज्ञात कीजिए। 13,450 प्लस 12,846 माइनस 1,230 माइनस के इजिकल टू 23,670 प्लस 987। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, 409। 108 है, जे और के का व्यवसाय क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये निवेश करते हैं। वे अपने निवेश के अनुपात में साझा करने के लिए सहमत होते हैं। यदि व्यवसाय 8 महीने के अंत में 15,000 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो लाभ के का हिस्सा क्या है? तो लाभ के का हिस्सा क्या है? तो 108 का ए हो जाएगा। आगे है, 0.2 इंटू 0.03 इंटू 0.004 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होंगे? तो ए, 6 होगा। दो संख्याओं का HCF 4 है, उनका LCM 5,940 है। यदि एक संख्या 108 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 110 का हो जाएगा डी, 220। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका हो जाएगा 46,000। आगे है, 234 और 252 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या है?
तो क्या है 112 का, तो हो जाएगा ये 2, डी, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिससे दिए गए शब्द इस्टेब्लिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार दोहराया ना जाए। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, कैंडल। आगे है उस शब्द की पहचान कर जिसे इल्यूट्रेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द की उपस्थिति से अधिक बार दोहराया न जाए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, डी हो जाएगा इसमें आंसर। आगे है रूथ विल्क 40 मीटर उत्तर दिशा में चला, फिर वह दाएं मुड़ा, 60 मीटर चला, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो वह है दक्षिण पूर्व। दिए गए अक्षर समूहों के जोड़े के बीच संबंध का अध्ययन करें और परिवर्तन के पैटर्न को पहचानें। इसी नियम का उपयोग करके लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा हमारा FRONT 116 का। ये PQ और R एक ही शहर में रहते हैं। R का घर Q के घर के 21 किलोमीटर पूर्व में है और Q का घर P के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में है स्थित है। R के घर के सापेक्ष P का घर किस दिशा में स्थित है? तो 117 हो जाएगा C, उत्तर पश्चिम। एक शहर में 6 दिनों के लिए दर्ज तापमान दिया गया है। दर्ज तापमानों का परास बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो तो आगे देखते हैं। रैना अपने घर से निकलकर पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अपने घर वापस लौटने के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो उसे तय करनी होगी 10 किलोमीटर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? LAMC OF RJ प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और AU है, तो इसमें जो आएगा वो आएगा BO, बी ऑप्शन। सही उपसर्ग उपयोग वाले शब्द का चयन करें। दिए गए मूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाएं। केवल एक उपसर्ग का उपयोग करें और ऐसा बिल्कुल चुनें जिससे एक सार्थक और सर्वमान्य अंग्रेजी शब्द बने। मूल शब्द है रिप्लेसेबल है, तो इसको करेंगे तो 121 का आंसर आएगा डी, इररिप्लेसेबल, मतलब यहाँ पे ये बनेगा, ऑप्शन होगा डी। आगे 122 है। 122 में दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो संतरे का रस पसंद करते हैं, वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो एवाकाडो का रस पसंद करते हैं और आयत उन लोगों को दर्शाता है जो नींबू का रस पसंद करते हैं। तो केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या बतानी है। तो इसका 122 का आंसर हो जाएगा 6। डिटर्मिनेशन शब्द अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टर्मिनेशन। आगे है कंजर्वेशन शब्द अक्षरों का उपयोग करके जिनमें प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके एक बार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो 124 को हो जाएगा हमारा बी, क्रिएशन। आगे है दिए गए कथनों को निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प पहचाने। तो पहला है सभी हंस मछलियां हैं, तो सभी हंस मछलियां हैं, तो हंस ये हो गया, मछलियाँ ये हो गया। सभी मछलियां केकड़े हैं, सभी मछलियां केकड़े हैं, तो केकड़ा हो गया। तो इसमें बोला है सभी हंस केकड़े हैं, तो सही बात है, ये हो जाएगा कुछ केकड़े हंस है, कुछ जो केकड़े हैं वो हंस है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो 125 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे हो जाएगा प्रश्न दिए गए कथनों को पढ़े फिर तक उत्तर देने की पर्याप्त हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कथन 1 है इसकी भुजा 6 इकाई है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126 का? तो ये हो जाएगा ए। 1 और 2 कथन क्या हो सकता है? अब यहाँ पे DI का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लिखा है दिए गए ग्राफ में एक कंपनी की 5 अलग अलग शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों
2024-2025 में की गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। दिए गए डेटा का उपयोग करके उत्तर दें। तो पहला है, किस शाखा ने 2024 और 2025 के दौरान संयुक्त रूप से अधिक बिक्री दर्ज की? तो किसने किया है? तो 127 का आंसर हो गया ए, C2। अब यहाँ पे दिया है 128। ए स्टार बी का अर्थ है ए प्लस बी इंटू टू, ए हैज़ बी का अर्थ है ए माइनस बी भागे 3, ए डॉलर बी का अर्थ है ए क्रॉस बी प्लस 1। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मतलब 24 हैज़ 14 स्टार $9 का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का। 128 का आंसर हो जाएगा बी, 145। एक कार लगातार दिनों में निम्नलिखित दूरियां तय करती है। पहले दिन 120 किलोमीटर, दूसरे दिन 95 किलोमीटर, तीसरे दिन 145, चौथे दिन 140। तो प्रतिदिन औसत दूरी कितनी है? तो 129 का सही है, 125। आगे है, उस शब्द को पहचाने जो नेशनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एलोन। आगे है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है क्यू पी के उत्तर पूर्व में स्थित है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है कि क्यू पी के दक्षिण में स्थित है। पी पावर क्यू का अर्थ है कि क्यू पी के पूर्व में स्थित है। पी एक्सप्लेनेटरी क्यू का अर्थ है कि क्यू पी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इसका मान बताना। तो इसका आंसर 131 का जो होगा वो हो जाएगा डी, ईस्ट। एक विशिष्ट कोड भाषा में रेन को NIAR और स्नो को WONS लिखा जाता है। इसी पैटर्न का पालन करते हुए क्लाउड शब्द के लिए सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा अक्षर और मूल शब्द के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्रमशः क्या होगा? तो इसका 132 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, L&O। डी हो जाएगा हमारा L&O। अब आगे देखते हैं, अंतर्निहित पैटर्न का उपयोग करके श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का। 133 का आंसर हो जाएगा बी, 133 का आंसर हो जाएगा बी। 34-80 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं? तो 134 का हो जाएगा हमारा ए। ओवरलैप और परस्पर अन्यन श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन वाहन और कार और साइकिल के बीच संबंधों को सटीक रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो 135 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है 136 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे की से किस प्रकार संबंधित है या एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाती हैं? तो इसका आंसर 136 का हो जाएगा हमारा ए, सभी सेब फल हैं, ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.55 है, उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 137 का, 137 का हो जाएगा बी। आगे है, ये दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का, 138 का डी हो जाएगा। यदि डेंजरस शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में स्थित होगा? तो कौन सा होगा? तो 139 के बाद देखिए 139 का डी हो जाएगा, एन। आगे है, एक छात्र 6 विषयों के अंक इस प्रकार हैं: भौतिकी में 78, रसायन विज्ञान में 82, गणित में 90, जीव विज्ञान में 74, अंग्रेजी में 68, कंप्यूटर में 86। यदि प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक आवश्यक है तो छात्र कितने प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है? तो कितने प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है? तो 140 का ए, 16.67%। आगे है, विजिट देयर को NAPA लिखा जाता है, वी एंड दे को SARATA लिखा जाता है और विजिट एंड कोम को पाराला लिखा जाता है। उस कोड में देयर को कैसे लिखा जाता है? तो देयर को कैसे लिखा जाएगा? तो 141 का है हमारा बी, मतलब NA लिखा जाएगा। आगे है, अनन्या अपना सारा होमवर्क 9:30 बजे 5 मिनट पहले ख़त्म करना चाहती है ताकि वह ज़रूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय और हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे अपना होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि वह रात के 9:25 बजे तक ख़त्म कर ले? तो 142 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ए,
शाम 6:05 पे। फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीनों की शुरुआत गुरुवार से होती है और यह एक लीप वर्ष है? तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 5। अब है 44 का विशिष्ट कोड भाषा में CAB को 12 और LAN को 54 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वैन को क्या लिखा जाएगा? तो 144 का हो जाएगा A 76। ब्राइट शब्द अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले संयोजन बनाए जा सकते हैं? तो ये हो जा सकते हैं 145। 145 का हो गया हमारा डी। रम्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होती है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ती है और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। इन मोड़ों के बाद अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? तो 146 का हो जाएगा डी। 146 क्या हो जाएगा? डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश वर्णमाला में व्यवस्थित करने के बाद दूसरा स्थान पाएगा? तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर नेशनल। आगे है एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों की स्कोर 165, 210, 185, 240 और 175 दिए गए हैं। यदि टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रन की आवश्यकता, औसत स्कोर की आवश्यकता है, तो उसे छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे? तो 148 का सही हो जाएगा बी। यदि परसों शनिवार था तो आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन निर्धारित करें? तो ये हो जाएगा हमारा 149 का बी, शुक्रवार। 150 का क्या है? ये दिया है दी गई तालिका में एक कंपनी के विभिन्न स्रोत से कुछ वर्षों के दौरान आय को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो 2019 में अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत निर्यात होने वाली कमाई से आया है? तो इसका आंसर 150 का आंसर हो जाएगा ए, 17.93%। तो इस तरह ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। हम इसमें 35 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को पेंडिंग रखे हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए। जो PDF हमको मिला उसमें 35 से 50 तक के क्वेश्चन नहीं थे, तो ये हम नहीं कर पाए हैं। 15 क्वेश्चन बाद में कर लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।